उत्तर प्रदेश में आज कांवड़ यात्रा के नाम पर जो बवाल मचा हुआ है, ये नाम बदलने का ट्रेंड कोई नया नहीं है। ये बहुत पुराना है। भारत में नाम बदलकर छद्म नाम रखकर बिजनेस करना, अपने काम धंधे करना, नौकरी करना, यह आज़ादी से बहुत पहले का व्यसन रहा है। क्या आपको याद नहीं है, बॉलीवुड में 50 से ज़्यादा ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हिंदू नाम से इस देश में करोड़ों करोड़ रुपए कमाए हैं। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर आप चकित हो जाएंगे। यूनिलीवर नाम की एक कंपनी इस देश में आज है। किसी ज़माने में इसका नाम यूनिलीवर नहीं बल्कि लीवर ब्रदर्स था, जो ब्रिटेन के लीवर भाइयों ने शुरू किया था। आपको शायद डालडा घी याद होगा, ये इसी कंपनी का प्रोडक्ट था। आज भले ही बाज़ार में वनस्पति घी के कई सारे ब्रांड मिलते हों, लेकिन एक समय था जब वनस्पति घी का मतलब ही डालडा हुआ करता था। ठीक वैसे ही जैसे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में टूथपेस्ट का नाम ही कॉलगेट हुआ करता है, आज भी लोग जब टूथपेस्ट मंगाते हैं तो टूथपेस्ट ना कह के कॉलगेट कहते हैं। एक समय वनस्पति घी को डालडा कहा जाने लगा था। कोई भी ब्रांड हो, लेकिन लोग डालडा कहकर खरीदते और बेचते थे। ये डालडा थैली में, प्लास्टिक के डब्बे में, टिन के डब्बे में, बड़े कनस्तर आदि में खूब बेचा जाता था। इसे बेचने के अलग अलग ढंग थे। डालडा हर भारतीय रसोई की ज़रूरत बन गया। पूड़ी कचौड़ी से लेकर मिठाइयों तक डालडा में ही छौंके जाते थे। गरीब लोग घी के नाम पर इसे खूब खाते थे और अमीर लोग भी कम खर्च में घी का स्वाद लेने के लिए इसका बखूबी प्रयोग करते थे। उस समय यूनिलीवर ने अविभाजित भारत में अपना स्टॉकिस्ट, ये उस समय की बात है जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, अपना स्टॉकिस्ट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर गुजरात के, सौराष्ट्र के बांटवा के रहने वाले और मुंबई में सेटल हो चुके बांटवा के एक मेमन यानी मुसलमान समुदाय के हुसैन कासिम दादा को बनाया था। हुसैन कासिम दादा लीवर ब्रदर्स के सभी प्रोडक्ट के अविभाजित भारत के सोल स्टॉकिस्ट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। आगे चलकर लीवर ब्रदर्स ने कृत्रिम घी बनाने का एक प्लान तैयार किया, एक आइडिया लॉन्च किया। क्योंकि लीवर ब्रदर्स ने देख लिया था कि भारत के लोग तली हुई चीज़ें बहुत खाते हैं और उस ज़माने में रिफाइंड तेल तो हुआ नहीं करता था जो आज हर दुकान पर मिलता है। लीवर ब्रदर्स ने उस समय सोचा कि क्यों न जानवरों की चर्बी से या कोई कृत्रिम चर्बी से घी का कोई एक ऐसा विकल्प तैयार किया जाए जो घी की तुलना में बहुत सस्ता हो। और उन्होंने ऐसा एक विकल्प बनाने के लिए हुसैन कासिम दादा से कहा कि हम एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिसकी बिक्री पूरे भारत में होगी, तो क्यों ना उस प्रोडक्ट को हम तुम्हारा ही सरनेम दे दें। तुम्हारा नाम है दादा यानी DADA, वही इस प्रोडक्ट का नाम रखा जाए। तब हुसैन कासिम दादा ने कहा कि मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और ये चर्बी वाला घी है, मैं मुस्लिम हूँ, लोग पहचान जाएंगे, तो आप DADA नाम न रखकर DADA के बीच में अपने नाम का पहला अक्षर यानी L डाल दीजिए। और इस तरह से DADA से DALDA बन गया, यानी डालडा ब्रांड का जन्म हुआ। कंपनी ने इसकी मार्केटिंग बड़े ही एग्रेसिव तरीके से शुरू की। एक शॉर्ट मूवी टाइप विज्ञापन बनाया गया, सिनेमा हॉल तक में दिखाया गया, प्रिंट फॉर्मेट में भी बहुत सारे विज्ञापन निकाले गए और इसके साथ ही एक स्ट्रेटजी भी थी। ज़रूरत के हिसाब से पैकेट, छोटे बहुत छोटे, बड़े बहुत बड़े, टिन और डिब्बों में अलग अलग पैकेजिंग तैयार की गई। आम घरों, होटलों, रेस्टोरेंट्स में सुविधा दी गई और उस ज़माने में डालडा घी की गाड़ी चलने निकली। आज वनस्पति तेल ने भले ही डालडा को रिप्लेस कर दिया हो, पर जानवरों की चर्बी से घी बनाए जाने का काम आज भी बदस्तूर जारी है। ऐसे शहर जहाँ बड़ी मात्रा में जीव जंतुओं की सामानों का व्यापार किया जाता है, वहाँ ये चर्बी वाला घी खूब बनाया और बेचा जाता है। लेदर सिटी के नाम से मशहूर कानपुर में ऐसी घी बनाने की सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ बड़ी बड़ी भट्टियों में जानवरों की चर्बी से यह घी प्रायः तैयार किया जाता है। इसे प्रायः पूजा वाले घी के नाम से बेचा जाता है, अर्थात जिस घी से पूजा भ्रष्ट हो जाएगी वही घी पूजा वाले घी के नाम से बेचा जाता है। और इस घी में छनी, पूड़ी, सब्जी व मिठाई से लोग मंदिरों में भंडारा तक कराते हैं, क्योंकि नाम ही पूजा वाला घी है। हम शुद्ध घी के नाम से इसे खरीद लाते हैं और बड़ी श्रद्धा से दीपक जलाते हैं।
न केवल दीपक जलाते हैं, पंडित जी को बुलाकर बड़े बड़े याग हवन भी हम इसी घी से करवा लेते हैं। शुद्ध घी काफ़ी महंगा होता है, इसलिए शुद्ध घी बेचने का दावा करने वाली कई सारी ब्रांडेड कंपनियां भी अधिक मुनाफे के चक्कर में अपने घी के साथ मिक्स करके इस चर्बी को बेचती हैं। तो वनस्पति तेल तो पाम ऑयल है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद हानिकारक है ही, अतः इसके सेवन से तो परहेज करना ही चाहिए। लेकिन घी कौन सा खाना है, कौन सा नहीं, ये विचार आपको करना चाहिए, क्योंकि पूजा के घी के नाम से मशहूर पूजा वाला ये घी असल में पशुओं की चर्बी से तैयार किया जाता है।